हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिनव कुमार दुबे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग प्रो में। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स डिज़ाइन के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग वेबसाइट्स क्या होती है इसके बारे में तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स डिज़ाइन का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्या होती है, कौन सी वेबसाइट्स रिस्पॉन्सिव है, कौन सी वेबसाइट इरिस्पॉन्सिव है, ये आप कैसे जानेंगे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली ओ लेवल, ए लेवल, BCA स्टूडेंट्स या वो स्टूडेंट जो वेब पेज डिजाइनिंग थ्रू HTML लर्न कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, अलॉन्ग विद जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं या वो कोर्सेज जिसमें इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब पेज डिजाइन, इन वेब पेज डिजाइन एंड पब्लिशिंग इस तरीके का सिलेबस दिया हुआ है, उन सभी के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को कंटेंट्स के साथ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग क्या होती है, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग का क्या मतलब होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी ऑफ रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग, मीन्स कि रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग के लिए आज के डेट में किस तरीके की टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। जैसे हम बात करेंगे W3 CSS के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप के बारे में। ये दो ऐसे CSS फ्रेमवर्क हैं जिनका यूज आज के डेट में रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग के लिए की जाती है, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले जानते हैं कि रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में अगर एक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे G20 कंट्री में, अगर इंडिया की रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मोबाइल के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करने वाले लोगों का रेशियो 79% है। यानी हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यहाँ पर मोबाइल के द्वारा इंटरनेट का यूज 79% लोग कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब पहले स्मार्ट हैंड हेल्ड डिवाइसेस नहीं हुआ करती थी तो जनरली जो वेबसाइट्स होती थी वो डेस्कटॉप एंड लैपटॉप के लिए स्क्रीन पे के लिए फिक्स साइज लेंथ के अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती थी। लेकिन जब से हैंड हेल्ड डिवाइसेस का प्रचलन ज़्यादा हुआ तो हमें इस तरीके की वेबसाइट्स डिजाइन करने की ज़रूरत पड़ी जो वेबसाइट्स लैपटॉप की स्क्रीन पे भी एडजस्ट हो, डेस्कटॉप स्क्रीन पे भी एडजस्ट हो, अलॉन्ग विद जो स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं, चाहे वो टैब है, चाहे वो आईपैड है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है, उन सब स्क्रीन पे वो वेबसाइट्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, इस तरीके की हमें वेबसाइट्स डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ी। तो हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई एक वेबसाइट्स इस तरीके से डिज़ाइन की जाए कि वो अलग अलग डिवाइस की स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए, तो इस टेक्निक को ही हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग। मीन्स कि अगर एक वेबसाइट्स है तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना कि डेस्कटॉप के स्क्रीन के लिए उसको अलग से हम डिज़ाइन करें, लैपटॉप के लिए अलग से डिज़ाइन करें, फिर आईपैड के लिए अलग से डिज़ाइन हो, टैब के लिए अलग से डिज़ाइन करें या स्मार्टफोन के लिए अलग से डिज़ाइन करें। तो इस तरीके से हम मल्टीपल डिजाइनिंग तो नहीं कर सकते क्योंकि उनको मेंटेन करना भी काफ़ी टिपिकल होगा। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं या इस तरीके का कॉन्सेप्ट का यूज किया गया कि जो एक सिंगल वेबसाइट्स है वो अलग अलग स्क्रीन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, उसको इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया कि अलग अलग स्क्रीन को वो अडॉप्ट कर सके। इसी कॉन्सेप्ट को बोला गया रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग। तो उम्मीद करता हूं कि आपको रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग का मतलब क्या है। क्योंकि अगर हम इंडिया के ही कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 79% यानी 79% इंटरनेट की एक्सेसिंग स्मॉल डिवाइस यानी मोबाइल के माध्यम से हो रही है। तो आप सोच सकते हैं कि इसका प्रचलन कितना है और फिर जो वेबसाइट्स हमारी हैं उनको इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाता है कि
इस स्मॉल स्क्रीन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वो अडॉप्ट कर लें, ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। तो इस तरीके के डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट को ही बोला जाता है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और इसको एक हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से कोई वेबसाइट्स अगर रिस्पॉन्सिव है तो अलग अलग स्क्रीन पे वो ऑटोमेटिकली अडॉप्ट हो जाती है, स्क्रीन के अकॉर्डिंग, स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती हैं। जैसे अगर आपके सामने जो डायग्राम डिस्प्ले हो रहा है आप देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर स्क्रीन है पहला, यहाँ पर एक वेबसाइट्स है और इस तरीके से वो डिस्प्ले हो रही है। जब इसी वेबसाइट्स को टैब पे डिस्प्ले किया जा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली टैब के स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गई, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा। और जब इसी वेबसाइट्स को मोबाइल फ़ोन पे एक्सेस किया गया तो वहाँ पर भी स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई। तो इस तरीके से इसको ऑप्टिमाइज किया गया है जो कि अलग अलग स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जा रही हैं, उस स्क्रीन साइज को अडॉप्ट कर ले रही हैं। तो इस तरीके की वेबसाइट्स को ही हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अब हम ये जानते हैं कि रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग के लिए टेक्नोलॉजी क्या यूज होती है, किस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज करके हम स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए वेब पेजेस को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के डेट में दो ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जिसका सबसे ज़्यादा यूज रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। उसमें सबसे पहला है W3.CSS। W3.CSS बेसिकली एक CSS फ्रेमवर्क है। CSS का मतलब होता है कॉस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कॉस्केडिंग स्टाइल शीट HTML में भी आपको पढ़नी है, हम इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि हम कैसे कॉस्केडिंग स्टाइल शीट क्रिएट करते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम एक CSS फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, यानी एक ऐसा फ्रेमवर्क जो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग के लिए यूज होता है जिसका नाम है W3.CSS। इस W3CSS फ्रेमवर्क को यूज करके जब हम वेब पेज बनाते हैं तो वो वेब पेज ऑटोमेटिकली स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग अडॉप्ट हो जाता है, अलग अलग स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। फ्रेंड्स जो W3.CSS फ्रेमवर्क है ये CSS फ्रेमवर्क है और इसको W3 कंसोर्टियम और फ्रीलांस डेवलपर ने मिलकर इसको डेवलप किया है और इसके मेंटेनेंस का वर्क भी ये लोग करते हैं। तो आज के डेट में W3.CSS का वाइडली यूज हो रहा है रिस्पॉन्सिव वेब पेज डिजाइनिंग के लिए। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और सेकेंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। जो सेकेंड टेक्नोलॉजी है जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स डिजाइनिंग के लिए यूज होती है, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग के लिए यूज होती है, उसका नाम है बूटस्ट्रैप। काफ़ी ये टर्म यूज हो रहा है, आप लोग भी सुनते हैं, या यदि आप वेब डिजाइनिंग के बारे में पढ़ने जाते हैं या कहीं पे कोर्स करने के लिए इंक्वायरी करने जाते हैं तो आप भी पूछते हैं कि क्या आपके यहाँ बूटस्ट्रैप सिखाया जाता है। तो बूटस्ट्रैप है क्या? बूटस्ट्रैप भी जैसे W3.CSS है उसी तरीके से एक अनदर पावरफुल फ्रेमवर्क है जो CSS फ्रेमवर्क है और ये रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। इसमें बहुत सारे रिच फंक्शनलिटी है जो CSS फ्रेमवर्क का एक टूल है और इसमें JS लाइब्रेरी भी अवेलेबल है जिसके माध्यम से हम रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग करते हैं। बूटस्ट्रैप को बेसिकली ट्विटर इंक ने डेवलप किया हुआ है और इस तरीके से आप कह सकते हो कि जनरली आज के डेट में हम बूटस्ट्रैप और W3CSS ये दोनों ही CSS फ्रेमवर्क हैं और इन दोनों ही टूल्स का यूज़ करके हम रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस को बनाते हैं। बूटस्ट्रैप आज के डेट में फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल वेबसाइट्स के वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं, उसके थ्रू आप रिस्पॉन्सिव वेब पेज बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टर्म समझ में आ गया होगा कि रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है एंड रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग अगर हमें करनी है तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है जिसमें W3.CSS है एंड जो बूटस्ट्रैप है इनका यूज करके हम रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग करते हैं। फ्रेंड्स अगर आप ये बात करेंगे कि जो इसके फ़ायदे क्या हैं, हम कैसे जानेंगे कि कोई वेबसाइट्स रिस्पॉन्सिव है या इरिस्पॉन्सिव है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने ब्राउज़र पे अगर कोई वेबसाइट्स ओपन आपने किया है और जैसे आप स्क्रीन की साइज़ को स्क्रॉल करते हो, अगर वो वेब पेज ऑटोमेटिकली स्क्रीन साइज के स्क्रॉलिंग के साथ ही अगर एडजस्ट हो रही है तो इसका मतलब कि वो वेबसाइट्स रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स है, रिस्पॉन्सिव वेब पेज ओपन हुआ है। और यदि
अगर वो साइज स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि वो इरिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स है। तो ये बहुत आसान तरीका है जिससे आप ये जान सकते हो कि जो वेबसाइट्स हम एक्सेस कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स है या इरिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स है। इसको आप इस तरीके से जान सकते हैं। फ्रेंड्स, अनदर अगर हम बात करें कि जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स होती हैं इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो बेसिकली जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाई जाती हैं इसके कई फ़ायदे हैं। नंबर फर्स्ट तो ये है कि हमें एक ही वेबसाइट्स की को इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर देते हैं कि वो अलग अलग डिवाइस के स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट होती है, जिससे कि मोबाइल ट्रैफिक का लोड बढ़ता है, यानी उसकी एक्सेसिंग, उस वेबसाइट्स की एक्सेसिंग हैंडल डिवाइसेज, मोबाइल जैसे डिवाइसेज के माध्यम से अधिक की जाती है, उसकी एक्सेसिंग अधिक होने लगती है। दूसरी चीज़, दूसरा बेनिफिट्स इसका ये है कि यदि जो डाउन उसकी जो लोडिंग होती है, वेबसाइट्स की जो लोडिंग होती है उसको इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाता है कि उसकी लोडिंग टाइम इंक्रीज होती है, यानी वो वेबसाइट्स फास्टली एक्सेस होती है और स्क्रीन पे जो हैंडल डिवाइसेज हैं उनके स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली कम टाइम में वो एक्सेस की जाती हैं। इसके अलावा गूगल के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है, चूँकि गूगल सर्च इंजन काफ़ी यूज होता है, तो गूगल सर्च इंजन में भी इस तरीके से अगर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स हैं तो उनकी क्रॉलिंग आसानी से की जाती है, जिससे अलग अलग यूजर जब उसको सर्च करते हों तो वो पेजेज ऑटोमेटिकली सर्च के माध्यम से गूगल डिस्प्ले करता है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स की ये बेनिफिट्स होते हैं कि हमें वेबसाइट्स को इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर दिया जाता है, करना होता है, जो कि अलग अलग स्क्रीन साइज पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती हैं। उनके बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट्स है कि मोबाइल ट्रैफिक का लोड बढ़ता है, जिसे यानी उस वेबसाइट्स की अत्यधिक एक्सेसिंग इंटरनेट के द्वारा स्मॉल हैंड डिवाइसेज के माध्यम से, लाइक फ़ोन के माध्यम से की जाती हैं। इसकी क्रॉलिंग गूगल के द्वारा आसानी से की जाती है और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट डिवाइसेज की स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट होके वेबसाइट्स रन होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैंने तो इसमें एक्सरसाइज दे रखा है तो आप इसको ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।